कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मैं पुनः हाजिर हूँ प्रश्नावली 6.3 लेकर। पहला प्रश्न है, बताइए अग्र चित्र में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं और समरूपता की कसौटी लिखिए। यहाँ पर बहुत सारे त्रिभुजों के युग्म दिए हैं। पहला भाग इस प्रकार है, ये दो त्रिभुज हमें दिए हुए हैं ABC और PQR। हमें ये बताना है कि ये समरूप है या नहीं है। अगर समरूप है तो समरूपता की किस कसौटी के आधार पर है। हमारे पास कसौटी होती है, आपको पता है AAA, SSS, SAS और उप कसौटी AA। तो इन चारों में से किस आधार पर ये समरूप है ये बताना है हमको। देखिए पहला यहाँ पर दिया हुआ है, पहला भाग ABC त्रिभुज और PQR त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुज में देखिए पहले त्रिभुज का कोण A और दूसरे त्रिभुज में देखिए कोण P 60 अंश है और कोण B पहले में, दूसरे में PQR में कोण Q बराबर 80 अंश, दोनों बराबर हैं। तीसरा कोण C और उसका संगत कोण R बराबर 40 अंश। अर्थात एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं। तो आपको पता है यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होते हैं तो उस कसौटी को कहते हैं AAA कसौटी। और इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। किस कसौटी के आधार पर हैं? AAA कसौटी के आधार पर। अतः AAA कसौटी से भागित के जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। दूसरे भाग में दो त्रिभुज दिए हैं ABC और PQR। अब इसमें तीनों भुजाएं दी हुई हैं। कौन सी कंडीशन अप्लाई हो सकती है? AA वाली हो नहीं सकती है, SAS वाली, SSS वाली हो सकती है, SAS वाली हो नहीं सकती, AA उप कसौटी हो नहीं सकती। ये ध्यान रखना हम। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। AB भुजा का अनुपात निकालते हैं QR से। AB अनुपात QR बराबर 2/4 1/2। अब निकालते हैं AC अनुपात PQ अर्थात 3/6 1/2। अब निकालते हैं BC अनुपात PR अर्थात 2.5/5 अर्थात 1/2। तीनों भुजाओं में समान अनुपात है अर्थात AB/QR बराबर AC/PQ बराबर BC/PR। आप जानते हैं अगर भुजाएं समानुपात में होती हैं तो क्या होता है? SSS कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये समरूप हुए। तीसरे भाग में दो त्रिभुज दे रखे हैं LMP और DEF। हम देखते हैं दोनों त्रिभुजों में कौन सी कसौटी के आधार पर ये समरूप है। हम भुजाओं में अनुपात देखेंगे, क्योंकि कोण तो दिए नहीं है तो ये वाली कंडीशन चलेगी। हम करते हैं LM अनुपात EF बराबर 2.7/5 अर्थात 27/50। फिर LP अनुपात DF ये हो गया 3/6 1/2। अब MP से ED का अनुपात निकालते हैं। MP अनुपात DE
बराबर 2/4 1/2। आप देख रहे हैं ये अनुपात भुजाओं में अनुपात बराबर नहीं है, अर्थात MP अनुपात DE बराबर LP अनुपात DF, ये तो बराबर है लेकिन बराबर नहीं LM अनुपात EF। इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है SSS कसौटी से। चौथा भाग, दो त्रिभुज दिए हैं MNL और PQR। ध्यान दीजिए, दो भुजाएं दी हैं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं उनके बीच का कोण। सोचिए कौन सी कंडीशन अप्लाई हो सकती है, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, अर्थात SAS वाली अप्लाई हो सकती है। ये अपने दिमाग में रखना, ठीक है। अब हम निकालते हैं MN भुजा का अनुपात निकालते हैं, किससे? MN का अनुपात निकालते हैं हम PQ से, MN अनुपात PQ, अर्थात 2.5 अनुपात 6 बराबर 25/60, ये हो गया। अब निकालते हैं 5 का 10 से अनुपात, अर्थात ML अनुपात QR 5/10 अर्थात 1/2। अनुपात बराबर नहीं है, जबकि कोण M कोण Q के बराबर है। होना क्या चाहिए? दोनों भुजाएं और उनके द्वारा बनाया गया कोण, दोनों भुजाओं में समान अनुपात होना चाहिए और उनके द्वारा बनाया हुआ कोण बराबर होना चाहिए, तब ऐसे कंडीशन अप्लाई होगी। ध्यान रखना। तो अतः हम कहेंगे MN/PQ बराबर नहीं है ML/QR। अतः दोनों त्रिभुज कौन से? MNL और PQR दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। आ जाते हैं पांचवें भाग में। ABC त्रिभुज, DEF त्रिभुज, दो भुजाएं दी हैं और एक कोण, दो भुजाएं एक कोण। तो इस कंडीशन में देखते हैं ऐसे भुजा AB अनुपात DF बराबर 2.5/5 बराबर 25/50 1/2। उसके बाद BC का अनुपात EF से निकालते हैं, BC अनुपात EF, BC 3 है, 6 बराबर 1/2। भुजाओं का तो अनुपात बराबर है। अब देखिए होता क्या है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए और उन भुजाओं द्वारा अंतरित कोण बराबर होना चाहिए। देखिए ये दो भुजाएं में तो अनुपात सेम है, लेकिन इन दोनों भुजाओं द्वारा अंतरित कोण कौन सा है? B। इन दोनों भुजाओं द्वारा अंतरित कोण कौन सा है? F। अर्थात B और F बराबर होना चाहिए, जबकि यहां पर क्या बराबर है? A और F बराबर है। A जो है 2.5 और 3 से नहीं बना है, और यहाँ 5 और 6 से 80 बना है, 80 अंश का कोण बना है। यहाँ B इसका मान दिया नहीं है, अर्थात भुजाएं तो समान अनुपात में है लेकिन कोण बराबर नहीं है। कोण B इज नॉट इक्वल टू कोण F, नॉट इक्वल टू कोण F, अर्थात B कोण F कोण के बराबर होना चाहिए। अतः दोनों त्रिभुज, ध्यान रखना, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। छठे भाग को आप करिए अपने आप। मैंने यहाँ पर 5 भाग बता दिए हैं, आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। अब देखिए इसमें AA कसौटी लागू होगी या SSS कसौटी लागू होगी या AA लागू होगी या SAS लागू होगी, यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। ये दो कोण इसके दिए हुए हैं 70 अंश और 80 अंश DEF के, और इसमें दिया है 80 अंश और 30 अंश। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप इस कोण का मान निकाल लीजिए, यहाँ पर P कोण का मान निकाल लीजिए या F कोण का मान निकाल लीजिए। हम निकाल लेते हैं त्रिभुज DEF में कोण F कितना हो जाएगा? पता है आपको, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है ना, तो 180 अंश में से दो कोणों के योग को घटा देंगे। कौन कौन से दो कोण? 70 और 80, 70 और 80 घटा देंगे तो ये हो गया 180 ऋण 8 7 15 और ये 30 अंश प्राप्त हो गया। कोण F प्राप्त हो गया 30 अंश, ठीक है। अब हमें केवल दो कोणों की आवश्यकता होती है, 80 30, इसको निकालो या ना निकालो ये भी 70 अंश ही होगा। आपको पता है ना
कि अगर त्रिभुज के दो त्रिभुजों में से उन दोनों के दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। अब आपको मैंने एक मिनट का समय दिया था, आपने कर लिया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा कौन सी कसौटी लागू हो रही है। ए लागू भी हो सकती है, ए उप कसौटी भी लागू हो सकती है, जिससे आप कर सकते हैं। देखिए त्रिभुज DEF और आपने कर लिया होगा, आप मिला सकते हैं त्रिभुज PQR। देखिए कोण D, इसका D कोण दूसरे के P कोण के बराबर है, इसका ही कोण E बराबर कोण Q, 70 अंश 80 अंश। आप कह सकते हैं ए उप कसौटी से दोनों समरूप हैं। तीसरा कोण भी दिखा सकते हैं, कोण F बराबर कोण R, 30 अंश। आप ये भी कह सकते हैं ए समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अतः ए कसौटी से त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR। मुझे उम्मीद है आपने पहले ही कर लिया होगा। आप यहाँ पर दो कोणों को दर्शा करके ये भी कह सकते हैं कि ए उप कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।